हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई उपाध्याय जी पे। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले से ही बता रखा है कि मैं अपने चैनल पे कंपटीशनों की तैयारी कराऊंगा। तो आज शुरू हो रहा है। आज घटना चक्र। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक खरीदने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है। पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक उत्तर पुस्तिका 2021-22। इसमें पिछले 20 वर्षों तक का 20 वर्ष या 14 वर्ष तक का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। समसामयिकी घटना चक्र है, ये काफ़ी हेल्पफुल है इसके लिए। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। और डेली हिंदी, अभी हिंदी चलेगी। हिंदी के लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे, हिंदी के क्वेश्चन देख लेता हूँ उसमें कितनी क्वेश्चन हैं। 37 क्वेश्चंस हैं हिंदी के, और डेली का डेली दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। आपको काफ़ी मददगार वीडियो होगा। चलिए देखिए, पहले जान लेते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें आपसे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी, आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। तो सामान्य हिंदी में अभी यही टॉपिक शुरू होने वाला है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये पूछा जाएगा। और मानसिक योग्यता, ये संख्यात्मक योग्यता में जो संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव में भिन्न में, ये सब मैथ है ये। और मानसिक योग्यता तार्किक आरेख से संबंधित या संबंध विश्लेषण, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, या फिर शब्द रचना परीक्षण इत्यादि पूछे जाते हैं। फिर मानसिक अभिरुचि और बुद्धि और तार्किक क्षमता। मानसिक अभिरुचि में आपसे पूछा जाता है दृष्टिकोण के हिसाब से, जनहित के हिसाब से, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं अपना हिंदी। तैयार हैं? एक गेट स्टार्टेड। विदाउट एडिटिंग, वीडियो में कुछ एडिट नहीं है। क्लास जिस प्रकार से आप लोग लाइव पढ़ते हैं वैसे ही आप लोग से ये स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बीच में रोक के एडिट किया जाएगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। चलिए देखिए, आप लोग के होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 20 दिसंबर 2022, पाली द्वितीय पाली। द्वितीय पाली में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसका जन्म अंडे से होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसके लिए क्या होगा, वे क्या कहलाएंगे। तो वे कहलाएंगे अंडज। उन्हें हम अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। देखिए, जिसका जन्म अंडे से होता है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज को होता है, उसके लिए एक अंडज शब्द होता है। और जिसका जन्म निम्न वर्ण से हुआ हो, निम्न वर्ण से हुए हो, उसे अंतजय कहते हैं। ठीक।
अंतजय और अंडज, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थ मतलब पर्यायवाची। ये क्वेश्चन को घुमाने के लिए अनेकार्थ पूछ दिया है। अनेकार्थ मतलब पर्यायवाची में ही होता है ना, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, या फिर एक ही शब्द का अलग अलग शब्द होता है। तो मोती अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। ये आपसे ध्यान से देखिएगा, ये पूछा इसमें नहीं है। तो अनेकार्थ का जो अमृत का अनेकार्थ शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वो मोती नहीं है। स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न आदि अमृत के अनेकार्थ शब्द हैं, जबकि मोती अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर ने उपन्यास मानव का हंस की कथा वस्तु है मानस का हंस। इनकी जो एक उपन्यास है अमृतलाल नागर की मानस का हंस, उसकी कथा वस्तु क्या है? मतलब कथा वस्तु किस पे लिखी गई है, ये पूछ कहने का मतलब है। क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो घबराना नहीं है। देखिए, तुलसीदास का मानसिक विकास, इसमें आपको तुलसीदास का मानसिक विकास दिखाया गया है। ठीक। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी के जीवन का आधार बनाकर लिखा गया है, और इस उपन्यास में तुलसीदास जी को सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। यह रचना हिंदी मानव के अमूल्य निधि है। ठीक, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसको आप लोग काफ़ी पढ़ते रहेंगे। ठीक, चलिए, कोई ऐसे बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया, इसके लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन को सहज और स्वाभाविक और वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। ठीक, और आइए जानते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की इसमें से मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है, सूरत या दिमाग। तो देखिए, ये वाक्यांश ये है, क्या बोलते हैं, मुहावरा है ये, मिट्टी खराब करना। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा खाली जगह में मिट्टी खराब करना। और मिट्टी खराब करना मतलब होता है, मिट्टी खराब करने के मुहावरे का अर्थ है दुर्दशा करना। आमतौर पर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे घर में बूढ़े माता पिता या फिर बूढ़े दादा दादी हैं, उनके साथ बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, देखने को ऐसे मिलता है। सब लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। चैन की बंसी बजाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना, अरे बंसी कौन बजाएगा? बंसी वही बजाएगा जो अंदर से प्रसन्न हो, खुश हो, सुखी हो, बंसी वही बजाएगा ना। बंसी श्री कृष्ण जी बजाते थे। श्री कृष्ण जी वहाँ के राजा हुए, द्वारिकाधीश, और वो चैन की ज़िंदगी जीते थे तो बंसी बजाते थे। तो इसका मतलब होता है सुख से रहना। इसका मतलब क्या है? सुख से रहना। आइए जान लेते हैं, 2-3 और मुहावरे हैं। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना, 9-2-11 होना, भाग जाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं, ये रचना है, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम पूछ रहा है आपसे। तो आइए जानते हैं, ये हैं रघुवीर सहाय। ये जिस वर्ष 1984 में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया,
वर्ष 2020 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत दियर गाथा के लिए दिया गया है। चलिए, ये करेंट भी है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में इनको मिला था, रघुवीर सहाय जी को, और 2020 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला है। अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत है दियर गाथा के लिए 2020 में अनामिका को पुरस्कार दिया गया है। ठीक, करंट भी कवर हो गया और पास्ट भी कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो, और आगे भी ये भी चलेगा वीडियो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें एक पंक्ति दी हुई है। ठीक, ये पंक्तियों को पढ़ना है। ठीक है, निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय के तार्किक में नहीं किया। देखिए, इसमें ये जो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और आप लोग इसको पढ़िएगा। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ये निबंध क्या है। इसमें निबंध के बारे में ही बताया गया कि निबंध क्या है, कैसे इसका समावेश है, इसमें क्या क्या समावेशित किया जाता है। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में निबंध का समावेश भारतेंदु युग से किया गया है। ठीक, क्योंकि जो आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से भारतेंदु युग निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ठीक, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता है। ऐसा नहीं है, निबंध लिखने के लिए उसमें व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता दोनों होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो भी कंटेंट है उसमें डाल दी और निबंध हो गया, ऐसा नहीं है। बिना व्यक्तित्व के निबंध की रचना असंभव मात्र है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। स्वाधीनता क्या है, गद्य और उसकी विधाएं। आधुनिक मनुष्य में स्वाधीन व्यक्ति के लिए अधीन अनुकूल है। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। चलिए, भारतेंदु और उनके युग में संदर्भ में सत्य कथन है। हिंदी साहित्य के भारतेंदु और उनके सहयोगियों के निबंध लिखने का परंपरा का आरंभ होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निबंध लिखने का प्रारंभ कब से हुआ है, तो भारतेंदु युग से हुआ है। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक भाव है, तात्कालिक। वो तात्कालिक भाव है, उसी समय को व्यक्त करने का तात्कालिक भाव क्या है। तात्कालिक मीन्स उसी समय। बोलते हैं ना कि जैसे कि पुलिस में भी आप लोग जाएंगे तो बोलते हैं कि तात्कालिक कारण दीजिए, कि आपने क्यों उस टाइम वहाँ कुछ नहीं किया या फिर जो भी। तो तात्कालिक मतलब उस समय का कारण दीजिए, अभी का मत बताइए कि अभी क्या हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं, कृत्य प्रत्ययों के संदर्भ में बनने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। कृत्य प्रत्यय, देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो चीजें हैं। तो कृत्य प्रत्यय, इसमें कृत्य लगता है, कृत्य प्रत्ययों के लिए सही शब्द है कृदंत। ठीक, चलिए आइए, श्री कृष्ण के सुन वचनों को क्रोध जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल करने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े।
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए रस, ये भाव श्री कृष्ण जब वो अर्जुन के साथ मैदान में थे तो सामने द्रोणाचार्य और उनके गुरु सब लोग खड़े थे अर्जुन के, तो ये सोचते थे कि कैसे मैं इन पे वार करूं। तो यही देख करके श्री कृष्ण गुस्सा हुए और बोले कि तुम चलाओ तीर, लेकिन अर्जुन असहाय दिख रहे थे, चलाने में इनका ये सक्षम नहीं लग रहे थे, तभी श्री कृष्ण गुस्सा हुए थे इन पे। तो ये रौद्र रस है, इस वाक्य में क्या है? रौद्र रस है। इनको अब अगर ये नहीं चलाए होते तो इनको श्री कृष्ण जी रौंद दिए होते। चलिए आइए निम्नलिखित में से विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित करता है? आप लोग जैसा कि जानते हैं विराम भेद का चिन्ह ये होता है योज्य चिन्ह, योजक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों के लिए सही शब्द चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? इसमें क्या भराएगा? उसका। इसमें कोई कंटेंट नहीं, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। ठीक, चलिए। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चाबुक के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके परवाची शब्द हैं? प्रभात के। भोर, बिहान हो गई, निशांत, भोर, ये सब किसके परवाची हैं? प्रभात के। प्रभात माने का सवेरा। इजी क्वेश्चन। तुलसीकृत शब्द का मानस विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा। देखिए करण कारक की कौन सी विभक्ति, मतलब तुलसीकृत, कृत मतलब किया गया, और तुलसी माने नाम है तुलसी, तो तुलसी किया गया, तुलसी किया गया तो शब्द गलत है, लेकिन इसके बीच में कौन सा विग्रह आ रहा है? इसका विग्रह कैसे करेंगे? तुलसीकृत माने तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा किया गया, इसमें द्वारा है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय, ये गलत है। जो अनुकरण करने हो योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलते हैं, विश्वसनीय नहीं बोलते हैं। इट्स फॉल्स, नॉट ट्रू। आइए और जान लेते हैं इसमें वाक्यांश के लिए कुछ और शब्द। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। जो बहुत बोलता है, वाचाल। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में 15 और क्वेश्चन में दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक जवानों, एकदम टूट पड़ो, तैयारी ज़बरदस्त होगी और सफलता हाथ लगेगी। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है और आप लोग का कर्तव्य है पढ़ने का, जज्बा और जुनून रखने का। धन्यवाद।